साथियों नमस्कार, मैं राधे मीणा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने जा रहा हूं जो अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती है उसका परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। लगातार अभ्यर्थियों के आज सुबह से ही कॉल आ रहे थे। लगातार अभ्यर्थियों का कहना है कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती है उसमें कोर्ट का स्टे लग रहा है अंतिम परिणाम पर। तो साथियों, उसको लेकर लगातार अभ्यर्थियों के कॉल आ रहे हैं कि इसकी वजह से हमारा परिणाम लेट हो रहा है। इसको लेकर आप चेयरमैन महोदय से आपके स्तर पर जहाँ भी आप बात करना चाहें करें। साथियों, मेरी 2-3 दिन पहले भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो चेयरमैन महोदय उनसे बात हुई थी और उनको मैंने बताया था कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती और जूनियर अकाउंटेंट भर्ती इनका कोर्ट का स्टे आ रखा है और जो आपके जो एडवोकेट हैं उनसे आप अच्छे से बात करके या तो उनको आप कोर्ट में हाजिर होने के लिए बोलिए या फिर आप खुद बोर्ड में जाइए। तो साथियों, उसको लेकर चेयरमैन महोदय ने गंभीरता से लिया मामला और इस संबंध में मैंने उनसे व्यक्तिगत मुलाकात भी की थी। तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने खुद जाने का निर्णय लिया है कि जो सुनवाई होगी उसमें खुद उपस्थित रहेंगे। तो साथियों, अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय सुनवाई में उपस्थित होंगे 28 तारीख को। उसके बाद 2 दिसंबर को जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की प्रतिनिधि सूची को लेकर जो स्टे लगा हुआ है उन दोनों को लेकर वो खुद उपस्थित होने के लिए उन्होंने बताया है। अब परिणाम उसके बाद ही डिसाइड होगा कब आएगा कब नहीं आएगा। जैसे आपका यहाँ से जो ये कोर्ट स्टे था ये क्लियर हो जाएगा, कन्फर्म है, उसके बाद आपका जो परिणाम है वो कब आएगा, क्योंकि जो डीटीए है डीटीए में अभी दस्तावेज सत्यापन का काम चल रहा है, उसमें लगभग ये महीना पूरा निकल जाएगा। उसके बाद में भी 2-5 दिन बाद आपकी जो रिपोर्ट है वो 10 DB की रिपोर्ट है वो भेजने में समय लगेगा। इस तरह से आपका लगभग 5 से 7 दिसंबर का समय निकल जाएगा। उसके बाद में आपका जो परिणाम आएगा वो लगभग 20-22 जो दिसंबर आएगा उसके बाद आएगा। तो आपका जो परिणाम है लगभग दिसंबर माह की जो लगभग चौथी सप्ताह है उसमें आएगा। तो साथियों, जब तक आपका धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, परंतु आपका जो इंतज़ार है ये सफलता में तब्दील होगा और नई वर्ष पर आपको खुशखबरी मिल जाएगी। आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परिणाम लगभग 20-22 दिसंबर के बाद में जारी होगा और इससे पहले किसी भी स्थिति में जारी होना संभव नहीं है। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए वो अलग बात है, परंतु साथियों जो प्रोसेस है प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी डीटीए में बात हुई थी। डीटीए में जो अधिकारियों ने बताया हमें कि अभी कितना समय में बाद हम रिपोर्ट भेज सकते हैं। मैंने कहा उनके जल्द से जल्द आप रिपोर्ट यहाँ से भिजवाएं। तो उन्होंने कहा कि इस माह तो ये पूरा महीना निकल जाएगा, उसके बाद हम कोशिश करेंगे अति शीघ्र से शीघ्र जो DB की लिस्ट है उसको भेजेंगे। तो साथियों, DB की लिस्ट हम अति शीघ्र भिजवाने को लेकर एक स्मार्ट रणनीति के तहत कार्य कर रहे हैं। ना हम इसमें कोई राजनीति उसारे, ना इसमें हम कोई दिखावा कर रहे हैं। एक आपका जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग अति शीघ्र उसको काम को करवाने को लेकर हम प्रयासरत हैं। इसमें हमें किसी भी तरह की कोई भी जो राजनीति या फिर कोई इससे मतलब नहीं है। निस्वार्थ भाव से आपकी हम मदद कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे ही आपका परिणाम होगा उसके बाद में अति शीघ्र आपकी नियुक्ति को लेकर भी मैंने बात करी है डीटीए में। उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट देंगे, डिपार्टमेंट के बाद में आपको जो होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, ज़्यादातर अभ्यर्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा। होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा। यदि उस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा स्टूडेंट आ जाते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट आ गए तो उन अभ्यर्थियों को आसपास के ज़िले दिए जाएंगे। तो हो सकता है कि सभी अभ्यर्थियों को तो होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा नहीं, आसपास के ज़िले नहीं मिलेंगे, बाहर भी जाना पड़ेगा आपको। 200, 300, 400 किलोमीटर तक भी दूर जाना पड़ सकता है। और जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा और जो डिपार्टमेंट अलॉट होगा ये रेंडमली होंगे। ऐसा नहीं है कि मेरिट जो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से नहीं हुआ। जैसे LDC भर्ती में सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिपार्टमेंट अलॉट होता है और डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है, वो प्रक्रिया यहाँ पर नहीं अपनाई जाएगी। यहाँ एक रैंडमली तरीके से होगा। तो साथियों, और भी आपकी नियुक्ति को लेकर जिला वाइज आपकी नियुक्ति होगी। नियुक्ति में आपका अति शीघ्र आपकी नियुक्ति करवाने को लेकर किसी जिले की नियुक्ति लेट हो रही है तो हम प्रयास करेंगे, डीटीए में संबंधित अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे और अति शीघ्र आपकी नियुक्ति करवाने को लेकर भी मैंने आज ही बात करी है। तो साथियों, हम आपकी प्रतीक्षा सूची में भी जो अभ्यर्थी चयनित होंगे उनको लेकर भी हम काम कर रहे हैं। अभी से ही हम आपकी
पूरी भर्ती जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक की हमने बात की है। और उन्होंने बताया कि नई भर्ती को लेकर भी मेरी बात हुई थी कि नई भर्ती को लेकर क्या है, तो साथियों ने कहा नई भर्ती अभी इस सीट में देने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि सरकार को अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये आएंगे लगभग 54 से जूनियर अकाउंटेंट, उसके बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो संभावना कम है। फिर भी देखते हैं अगर कुछ होगा तो उन्होंने ये बताया। तो साथियों, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए हम लगातार एक स्मार्ट रणनीति से, निस्वार्थ भाव से, बिना राजनीति करते हुए अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। और कोई भी समस्या हो कमेंट करें, हमें कॉल करें, मैसेज करें, हम आपकी हर समस्या को लेकर गंभीरता से लेते हुए आपकी बात चेयरमैन महोदय या फिर DTA के जो तमाम अधिकारी हैं उन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।